हूती हमास से जंग में क्या इस्राएली फोर्सेस कंफ्यूज हो चुकी है? क्योंकि हालिया कुछ घटनाओं से इस्राएली सेनाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। दरअसल इस्राएली सेना की एक हमलावर हेलीकॉप्टर से छोड़ा गया बम गाजा सीमा के पास वेस्टर्न नेगव के इलाके में एक खुले खेत में जा गिरा। जानकर आपको हैरानी होगी कि जिस इलाके में इस्राएली सेना ने बमबारी की है वो इलाका खुद इसराइल का ही है। यानी जिस बम को वो ले जा रहे थे गाजा में गिराने, वो गिर गया इसराइली इलाके में। बमबारी के बाद इसराइली नागरिकों में अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। लोग ये समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार यह हमला कैसे हुआ, क्योंकि ऊपर उड़ रहा हेलीकॉप्टर खुद इसराइली सैनिकों का था। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन यह दुर्घटना इसराइली सेना के भीतर चल रही तकनीकी समस्याओं की ओर फिर इशारा करती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस गलती से कोई नुकसान भी हुआ होगा तो इसराइल से आने वाली खबरें रोक दी जाएगी। उधर अपनी इस गलती को स्वीकारते हुए आईडीएफ ने एक बयान जारी किया और कहा, 20 मई को गाजा में लक्षित हमले के दौरान तकनीकी खराबी के कारण एक बम निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका और इसराइली सीमा के भीतर ही गिर गया। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार हो रही चूकों से यह तो अब स्पष्ट होता है कि आईडीएफ को अपने हथियार प्रणालियों की टेस्टिंग और संचालन प्रक्रिया की गहन समीक्षा करने की आवश्यकता है। एक ओर सेना बाहरी खतरों से निपटने की तैयारी में जुटी है, वहीं दूसरी ओर आंतरिक तकनीकी खामियां एक नई चुनौती अब इस सेना के लिए बनकर सामने आ चुकी है। यह घटना ऐसे समय में हुई जब इसराइल पहले से ही हमास और यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ 2 मोर्चों पर सैन्य अभियान चला रहा है। बार बार की इन तकनीकी विफलताओं ने सिर्फ नागरिक सुरक्षा पर खतरा बढ़ाया है, बल्कि सेना की तैयारियों पर भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। इस्राएली डिफेंस फोर्सेस फिलहाल इस घटना की जांच कर रही हैं, लेकिन लगातार हो रही इन घटनाओं ने सेना की प्रतिष्ठा और तैयारी पर गंभीर प्रश्न चिन्ह जरूर लगा दिए। क्या सेना ने अपनी प्रणाली को सुधार करने में कोई जरूरी कदम अभी तक नहीं उठाए, या ऐसे हादसे इसराइल के भीतर अस्थिरता को और बढ़ाएंगे? यह आने वाले दिनों में साफ होगा। इस महीने की शुरुआत में भी F-15 लड़ाकू विमानों से गिराया गया एक बम निर्धारित लक्ष्य से भटक गया। इससे पहले 2 अन्य घटनाओं में भी सैन्य गोला बारूद इसराइली आबादी वाले क्षेत्रों के पास ही गिर गया था, जिसके बाद इसराइल ने खुद यह माना था कि उनकी तरफ से गाजा में बरसाए जाने वाला बम खुद इसराइल में ही बरस पड़ा। हालांकि उस दौरान भी आईडीएफ ने यही कहा था कि इनके गलत वाली चीजों में भी कोई हताहत नहीं हुआ। यानी आईडीएफ तो बार बार इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उसकी तरफ से गलतियां हो रही हैं, लेकिन कभी भी खबर ऐसी नहीं आती कि उनकी गलती में किसी की मौत हुई है या फिर कोई घायल हुआ। हर बार एक ही बयान जारी किया जाता है कि उनकी गलती से की गई इस कार्रवाई में भी कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार हूतियों की तरफ से इसराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि अभी तक हूती हमलों में किसी की मौत की खबर नहीं आई है, लेकिन हूतियों की तरफ से की जा रही कार्रवाई के बाद इसराइल फोर्सेस की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में इसराइल ने यमन के कई एयरपोर्ट के साथ ही बंदरगाहों को अपना निशाना बनाया था, जिसमें हुदैदा एयरपोर्ट काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद हूतियों ने उसे फिर से ठीक करके संचालन को रिज्यूम करने का दावा किया था। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। ईरान और इसराइल के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। इसराइल द्वारा तेहरान के परमाणु ठिकानों पर संभावित हमले की खबरों के बीच ईरान ने कड़ा संदेश जारी किया है। ईरान ने इसराइल को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि उसके किसी भी प्रकार के सैन्य दुस्साहस का करारा और अप्रत्याशित जवाब मिलेगा। आईआरजीसी के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नईनी ने कहा, हमारे दुश्मन अगर किसी भी भ्रम में हैं कि ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा से खेलने का कोई मौका है तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस्राएली मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आई कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए सैन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। हालांकि विश्लेषकों के अनुसार ईरान का इसराइल को सख्त संदेश का मकसद न सिर्फ इसराइल बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी यह संदेश देना है कि ईरान अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। इधर दूसरी ओर तेहरान लगातार कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण और नागरिक उद्देश्यों के लिए है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को एक बड़ा पत्र लिखते हुए इसराइल के खिलाफ
बड़ी चेतावनी जारी की है। विदेश मंत्री अरागची ने अपने पत्र में लिखा है, ईरान जायोनिस्ट शासन इसराइल की किसी भी दुस्साहसिक कार्रवाई के खिलाफ सख्ती से चेतावनी देता है और किसी भी गैर कानूनी हरकत का निर्णायक जवाब देगा। अगर इसराइली धमकियों को रोका नहीं गया तो ईरान को अपने परमाणु ठिकानों और सामग्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाने पड़ सकते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि वह इसराइल की धमकियों को रोकने के लिए प्रभावी और ठोस कदम उठाए। चौंकाने वाली बात यह है कि अरागची ने अमेरिका को भी संभावित हमले में भागीदार करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमला होता है तो ईरान इसे सिर्फ इसराइल का हमला नहीं मानेगा बल्कि अमेरिका को भी इसमें शामिल मानेगा। विदेश मंत्री अरागची ने यह भी स्पष्ट किया कि हमारी प्रतिक्रिया की प्रकृति, सामग्री और स्तर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा उठाए गए रोकथाम के उपायों पर निर्भर करती है। यह बयान ऐसे समय में आया जब CNN ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि अमेरिका के पास नई खुफिया जानकारी है जिसके अनुसार इसराइल ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला करने की तैयारियों का जायजा ले रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच एक नए दौर की बातचीत होनी है जिसमें संभावित है कि अमेरिका इस बार इस डील को मानने से या फिर ईरान खुद इस डील से स्वतः अलग हो जाए। और अगर ईरान इस डील से अलग होता है तो जो रिपोर्ट्स बता रही हैं उसके मुताबिक इसराइल ईरान पर हमले की प्लानिंग में है। शायद इसी वजह से ईरान की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर इसराइल ऐसी किसी भी प्लानिंग में हिस्सेदारी लेने जा रहा है तो वह संभल जाए, क्योंकि ईरान अब पूरी तरीके से तैयार है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है, खासकर उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से CNN की एक रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा किया गया था। कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर ईरान अमेरिका इनडायरेक्ट बातचीत अगर फेल हो गई तो इसराइल तुरंत ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोल देगा। लेकिन अब एक और खुलासा हुआ है और ये एक्सियोस की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से, जिसके मुताबिक इसराइली अधिकारी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर बातचीत टूट जाती है तो इसराइल ईरान पर सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। अमेरिकी न्यूज पोर्टल एक्सियोस ने इसराइली अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि तेल अवीव अब इस बात के लिए मानसिक और सैन्य रूप से तैयार है कि यदि वियना में चल रही अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता विफल हो जाती है तो वह ईरान के खिलाफ सैन्य हमला कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल सिर्फ प्रतीकात्मक स्ट्राइक की नहीं बल्कि एक सप्ताह तक चलने वाले पूर्ण सैन्य अभियान की योजना पर काम कर रहा है। इसमें ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्रों, मिसाइल ठिकानों और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के बेस को निशाना बनाया जाएगा। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु डील बहाल करने की कोशिशें भी तकरीबन ठप हो चुकी हैं। वाशिंगटन की चिंता है कि ईरान गुप्त रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जबकि ईरान का दावा है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कई बार कह चुके हैं कि ईरान को परमाणु हथियार कभी नहीं लेने देंगे, चाहे इसके लिए अकेले ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। एक्सियोस की रिपोर्ट उनके उसी रुख को दोहराती है। अगर इस्राएल हमला करता है तो पूरे मध्य पूर्व में युद्ध की आग फैल सकती है। हिजबुल्ला, हमास और यमन के हूती जैसे ईरान समर्थित गुट तुरंत मोर्चा खोल सकते हैं। इससे अमेरिका समेत कई देश सीधे संघर्ष में खींचे जा सकते हैं। क्या इस्राएल वाकई ईरान पर हमला करेगा या सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि अगर वार्ता टूटी तो इसका असर सिर्फ तेहरान या तेल अवीव तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुका सकती है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम तबाह करना इस्राएल के लिए अकेले तो मुमकिन नहीं होगा, उसे अमेरिका की मदद चाहिए, खासकर मिड एयर रिफ्यूलिंग और अंडरग्राउंड बंकरों को तबाह करने वाले बमों के लिए। अमेरिका सीधे हमले में तब तक शामिल नहीं होगा जब तक ईरान कोई बड़ा उकसावे वाला कदम नहीं उठाता है, और अमेरिका भी तब शामिल होगा जब अरब देश उन्हें अपनी जमीन और बेस देंगे ईरान के खिलाफ, जिसके लिए पहले ही ईरान खत्ते के अरब मुल्कों को धमका चुका है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो ईरान उन पर भी हमला बोल देगा। तो क्या अकेले इस्राएल का ईरान के खिलाफ मकसद कामयाब हो सकता है? क्या आप सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।